नमस्कार दोस्तों, मैं अध्ययन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल अध्ययन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही वास्तु के अंदर महत्वपूर्ण है और मतलब पूरा वास्तु ही उसके ऊपर टिका हुआ है। तो आज मैं जिस उस पर बात करूंगा वो है कि हमारा जो भी डायरेक्शंस होती हैं वो किस जेंडर को डिफाइन करती हैं और कौन से अंग के लिए मतलब कौन से बॉडी पार्ट्स के लिए होती हैं। तो उस पर हम आज एक बार चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं और आप सबसे यही करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल का बटन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके आप कोई भी अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं, वास्तु के रिगार्डिंग चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में कि वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा किस बॉडी पार्ट को रिलेट करती है और उसका हमारे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तु के अनुसार किस दिशा का कौन सा लिंग है और शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, अपनी सबसे पहली जो हमारी दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। उत्तर यानी कि नॉर्थ की जो दिशा होती है वो उसका जो जेंडर होता है, जो उसका लिंग होता है वो मेल यानी कि पुरुष होता है और वो हमारे जो है वो हमारा आता है लेफ्ट शोल्डर। वो हमारे लेफ्ट शोल्डर को हम डिफाइन करते हैं। और जो हमारा इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो दिशा आ जाती है जिसको कि हम ईशान की दिशा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा बोलते हैं, उत्तर पूर्व की दिशा बोलते हैं। वो दिशा जो होती है हमारी मेल एंड किड्स के लिए होती है यानी पुरुष और बच्चों के लिए होती है। तो वो क्या होता है कि वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने आपको अपना स्टार्टिंग में भी बताया कि वास्तु पुरुष को जब गिराया गया था तो उनका जो हेड था वो नॉर्थ ईस्ट में गिरा था और जो उनका जो पैर है वो साउथ वेस्ट में गिरे थे। तो उसी और वो मुंह के बल गिरे, औंधे मुंह गिरे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है जहाँ पे भी उनका बॉडी पार्ट पड़ रहा है तो वही अंग उस मतलब उसको रिलेट करते हैं। तो अब जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली, अब नेक्स्ट जो हमारी डायरेक्शन आ जाती है वो आ जाती है ईस्ट यानी कि पूर्व जो हमारे जो जिस भी जेंडर्स को डिफाइन करती है वो आ जाती है हमारा यानी कि मेल जो पुरुष हैं और बच्चे जो मेल पुरुष और मेल बच्चे हमारे यहाँ के होंगे उनको हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये हमारा बॉडी पार्ट जो होता है वो चेस्ट को डिफाइन करता है यानी कि जो हमारा हृदय है हम उसके लिए इसको ईस्ट को हम डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी दिशा आ जाती है जिसको हम अग्नि कोण बोलते हैं, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन होती है ये फीमेल्स की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब जो लिंग है, जो इसका जेंडर है वो फीमेल है, बट ये जो डिफाइन होती है ये जो एल्डर एंड मिडिल एज सन होते हैं। एक तो घर का जो बड़ा बेटा हो गया और एक घर का जो मझला बेटा हो गया, मिडिल एज का जो सन होगा उसके लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये हमारा जो हो जाता है ये हो जाता है हमारा राइट हैंड को हम डिफाइन करते हैं इसके लिए। ठीक है, फिर अगली दिशा जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है साउथ यानी कि दक्षिण की जो दिशा है वो हमारी उसका भी जो जेंडर है, जो लिंग है वो मेल है यानी कि पुरुष है। और ये हमारा जो हेड ऑफ द फैमिली होता है जिसको कि हम जो हमारे फैमिली में जो इसको कि हम घर का मुखिया बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर उनको डिफाइन करती है। और ये हिप्स जो होते हैं हमारे कूल्हे होते हैं ये उनके उस पे, क्योंकि अगर हमारे उसमें कहीं भी कोई ऐसा डिफेक्ट आता है तो ये हमारे हिप्स पे इफेक्ट करती है अगर वास्तु दोष होता है तो। नेक्स्ट जो हमारी दिशा आ जाती है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट की दिशा जो होती है ये नैऋत्य कोण की दिशा होती है और इसमें जो इसका जो जेंडर है वो भी पुरुष है यानी कि मेल है। और ये भी हमारे जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको डिफाइन करती है और ये हमारे पैरों को डिफाइन के लिए होती है। यहाँ पे अगर कोई भी डिफेक्ट होता है तो हमारे पैरों पे इसका असर आता है। और यहाँ से ही हम इसको बोलते हैं कि एक हम जिसको बोलते हैं कि हमारे घर का जो एक स्तंभ है वो हमारी ये साउथ वेस्ट की दिशा होती है।
तो ये हमारा आ गया लेग्स यानी कि पैर की दिशा हो गई। उसके बाद जो हमारी दिशा आ जाती है वो बोलते हैं हम कि पश्चिम की दिशा। पश्चिम की यानी कि वेस्ट की दिशा आ गई, ये आ गई। इसका जो जेंडर होता है वो आ जाता है फीमेल के लिए। और यहाँ पे जो फीमेल है, कौन सी फीमेल है? जो यंग है, जो घर के अंदर जो भी यंग है, मतलब एक हम जिसको एक छोटी बच्चियों से लेके और एक यंग फीमेल तक, मतलब अगर हम 25 साल तक बोल रहे तो यंग जो होंगे उनके लिए डिफाइन करती है। और ये किसके लिए हमारे इसका जो किस रंग पे असर आता है? ये बैक पे असर आता है। उसके बाद जो हमारी 8 दिशाओं में जो आखिरी दिशा आती है वो आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण उत्तर पश्चिम की दिशा। ये दिशा का जो जेंडर है वो है फीमेल। और ये हमारे जो जैसे कि हमारी जो पश्चिम की दिशा है वैसे ही ये भी हमारे यंग फीमेल्स को डिफाइन करती है और यंग फीमेल्स के लिए होती है। और ये हमारे जो है लेफ्ट हैंड को, जो भी हमारा लेफ्ट हैंड होगा उसके ऊपर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लेडीज मतलब जो घर की यंग उनको है कोई प्रॉब्लम आ रही है लेफ्ट हैंड में, तो समझ जाएं कि आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब मेन जो हमारा वो आ जाता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान, उसको डिफाइन, वो जो जेंडर है वो मेल है यानी कि पुरुष। और सेंटर का जो भी अगर हमारा प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टमक के लेके यानी कि पेट, क्योंकि ये नाभि का स्थान है, हमारे शरीर के नाभि का स्थान है। और ये जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं ये उनके लिए डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर जो दिशा है उसका अलग अलग जेंडर यानी कि लिंग है। और हर दिशा हमारे शरीर के या हम एक उस शरीर के हर बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है कि कौन सी दिशा हमारे कौन से बॉडी पार्ट के लिए है और कौन सी दिशा हमारे घर के किस में उसके लिए है। मेल के लिए है, बच्चों के लिए है, फीमेल्स के लिए है, एल्डर ऑफ द हाउस के लिए है, हेड ऑफ द फैमिली के लिए। इस टाइप से ये सारी दिशाएं जितनी भी हैं हर एक उसको डिफाइन करती है। तो आज आपने ये समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हमारे वास्तु के अंदर ये जो चार्ट मैंने बताया है, इसके बारे में आज जो बताया है, ये पूरे वास्तु का एक सार है। अगर इसको जिसने समझ लिया, जिसने इसको समझ में आ गया, तो उसको पूरा वास्तु समझ में आ जाएगा। तो मेन इस पे हमने टॉपिक को आज मैंने यही फोकस करना था। तो आज मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ और कल आपसे फिर एक बार दोबारा मुलाकात होगी। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और सेटिंग्स को ऑल पे सेट करें, जिससे कि आपको जो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप तक स्वस्थ रहें। नमस्कार।